हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, अब हमने 15 जनवरी तक हमारी विंटर वैकेशंस की हमने छुट्टियां मनाई थी। इस बीच में हमने कुछ और वीडियोज भी क्लासेज के जो थे अपनी बसंत पाठ्य पुस्तक के बनाए थे, कुछ ग्रामर के बनाए थे। उनका तो क्रम चलता ही रहेगा। जो हमारे पाठ्य पुस्तक में हमारे सिलेबस में पाठ दिए हुए हैं, इसके अलावा जैसे हम पहले वर्कशीट्स के वीडियोज बनाते आए थे, उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज की जो हमारी 92 जो 92 नंबर वर्कशीट्स आई है, इस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो आज दिनांक हो गई 16 जनवरी 2021। देखिए, ये वर्कशीट्स हमें आगे भी इस तरह से क्रम वाइज आती रहेंगी और हमें इनका सबका होमवर्क करके आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन पे होमवर्क करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी हिंदी वर्कशीट को हम आगे जारी रखते हैं। क्या आया है इसमें? देखिए, इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे हमको दिखने में आसानी रहे। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या नहीं लिख करके बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। देखिए, इसमें पहला जो चित्र दिया हुआ है किसी सब्जी की दुकान का है ना। और वहाँ पर वो जो बेचने वाला है वो पॉलीथिन में रख करके हमें सब्जियाँ देते हैं, है ना, फल देते हैं। तो और साथ ही दूसरा जो चित्र है उसमें भी हम किसी स्टोर से कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, चिप्स वगैरह के पैकेट्स हैं, है ना, ये सब हमें उन दुकानों से या स्टोर से खरीद करके लाए हैं। तीसरा नंबर का जो चित्र है, इसमें किसी नदी या सरोवर में, तालाब में हम अपने घर का जो कूड़ा कचरा है, गंदगी है, थैलियाँ हैं, है ना, वो सब उसमें डाल रहे हैं। तीसरा चित्र जो दिया गया है ना, इसमें क्या हो रहा है कि कुछ लोग मिल करके और उस नदी को साफ कर रहे हैं, है ना। और चौथे नंबर के में है कि एक व्यक्ति है जो अपने घर के पूजा की सामग्री है या कुछ और कूड़ा करकट है, उसको फ्लाईओवर से ऊपर से ही डायरेक्ट सीधा नदी में फेंक रहे हैं। और लास्ट का जो अंतिम चित्र जो हमारे सामने दिया गया है, उसमें कपड़े के बैग का इस्तेमाल किया गया है। कपड़े के बैग का इस्तेमाल करने का मतलब है कि प्लास्टिक को अपने से दूर रखना या प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि जो भी चित्र दिए गए हैं उनको देख करके बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले चित्र को देख करके क्या बताते हैं कि जो सब्जियां हमें कोई पॉलीथिन में दे रहा है तो उसको लेना चाहिए या नहीं। तो इसका आपका जवाब क्या होगा? नहीं, क्योंकि हम अपने घर से अगर कपड़े का बना हुआ थैला लेकर जाते हैं तो हम उसमें अपना सामान ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या रहेगा? नहीं। दूसरे वाले में भी जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, चिप्स की पैकेट्स वगैरह हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वही पॉलीथिन में, तो इसके नीचे भी क्या आएगा? नहीं। तीसरा नंबर का है जिसमें वो नदियों में घर का कूड़ा वगैरह डाल रहे हैं, है ना, नदियों के अंदर, तालाब के अंदर। इससे क्या होता है कि जलीय जीव जंतु तो मरते ही हैं, है ना, साथ ही हमें भी शुद्ध पेयजल पीने को नहीं मिलता है और नदियां प्रदूषित हो जाती हैं, है ना। तो ये जल प्रदूषण को बढ़ाने में कारगर होते हैं, इसलिए इसको ऐसा अभी हमें करना नहीं चाहिए। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? नहीं। नंबर 4 पर है कि कुछ लोग मिल करके जो साफ सफाई कर रहे हैं नदियों की, जलाशयों की, तो इस तरह का काम हमें जरूर करना चाहिए। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे हम? हाँ। फिर है अगला, ये जो अभी आपको बताया था कि नदियों के अंदर कूड़ा करकट डालना या घर के पूजा की सामग्री को डालना, है ना, ऐसा करना भी हमें नहीं चाहिए। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? नहीं। फिर है लास्ट का जो अंतिम चित्र है, इसमें क्या है कि कुछ जो लोग हैं वो बाजार जाते समय अपने घर का बना हुआ कपड़े का थैला या मार्केट से लिया हुआ कपड़े का थैला लेकर के जाते हैं, उसमें ही अपना सारा सामान लेकर के आते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताइए बच्चों सभी। मतलब ऐसा हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के जाएंगे तो क्या होगा कि हम प्लास्टिक को अपने से दूर रख सकते हैं। ठीक है,
अब नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखने हैं। देखिए सबसे पहला क्या संकेत है, दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है। देखिए प्राकृतिक का मतलब होता है जो हमें प्रकृति में सीधे रूप से मिलता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत। स्रोत का मतलब होता है सोर्स, जो जहाँ से हमें चीजें मिलती हैं, है ना। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है हमारे यहाँ पर, तो आप सबको पता है दिल्ली में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी, है ना। तो यमुना नदी यहाँ पर दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कहलाएगा। और दूसरे होते हैं कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है जैसे कि किसी ने अपने घर में बोरिंग करवा ली। बोरिंग जानते हो, एक मशीनों के द्वारा बड़ा एक गड्ढा खोद करके उसमें नीचे पाइपलाइन फांसी जाती है और उसके थ्रू जब पानी ऊपर आता है तो वो हमारा कृत्रिम स्रोत है। यानी ऐसा कार्य जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है ना, वो क्या कहलाता है, कृत्रिम। और जो सीधे रूप में हमें प्रकृति से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत। तो यहाँ पर हम सामने क्या लिख देंगे, यमुना नदी। नंबर 2 है, इसमें हमारी लापरवाहियों के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब बताइए इस यमुना नदी में हमारी लापरवाही कौन कौन सी है, जैसे कि हम कचरा डालते हैं, इसकी सार संभाल नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, तो इसके कारण क्या बढ़ता जा रहा है, जल प्रदूषण। इसका उत्तर क्या होगा, जल प्रदूषण। नंबर 3 है, इसमें रहने वाले जीव हैं। बताइए बच्चों इसमें कौन कौन से जीव रहते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें मछली रहती हैं और छोटे मेंढक रहते हैं और घोंगे वगैरह या सीपी वगैरह ऐसे छोटे छोटे जलीय जीव जंतु रहते हैं। नंबर 4 है, जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है ना। तो ये जो संकेत दिया गया है इसकी जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है, किसके कारण है, जो अपशिष्ट हमारे द्वारा नदी में डाले जाते हैं और जब उसकी सार संभाल नहीं की जाती है तो इसकी वजह से आज इसकी स्थिति कैसी हो गई है, बेकार हो गई है। स्थिति पूछिए ना, तो स्थिति हम कैसे लिखेंगे, प्रदूषित स्थिति लिख सकते हैं या हम बहुत दयनीय हालत या बेकार स्थिति लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यमुना नदी। फिर है इसी में, और अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन उपायों को लिखिए। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि सबसे पहला हमारा तो भी प्रयास यह रहेगा कि हम उस नदी के जिससे हमें पेयजल मिलता है उसको साफ रखने के लिए अपने संघ के साथियों को लेकर के या किसी संस्था का सहयोग लेकर के और यमुना नदी के साफ सफाई के लिए प्रयास करने चाहिए कि खुद जा करके वहाँ वॉलंटियर बन करके हम उसको सफाई करें। अगर जो काम हमारे लायक नहीं है तो हम बड़े लोगों से इसके लिए रिक्वेस्ट करें। ठीक है, नंबर 3 होगा कि हम कुछ ऐसे बैनर पोस्टर्स बनाएं और लोगों को दिखाएं, लोगों को जागरूक करें, जिससे कि वो अपने घर का कूड़ा करकट या जो भी गंदगी यमुना नदी में आ रही है उसको वो वहाँ पर नहीं डालें, है ना। इस तरह का प्रयास हम कर सकते हैं। साथ ही हम सोशल मीडिया का भी इसमें सहारा दे सकते हैं कि कुछ हमें ऐसे पीपीटी वगैरह या कुछ इमेज वगैरह ऐसी बताएं जिससे लोगों को पता चले कि हमारे द्वारा फैलाए गए प्रदूषण की वजह से यमुना नदी कितनी प्रदूषित हो चुकी है, उसका रंग काला पड़ चुका है ना, और लोगों को पीने को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है। तो उससे कैसे बचें, उसको कैसे उसमें सुधार करें, इसका प्रयास भी हम लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा समझा करके दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मन से भी और कुछ 2-4 उपाय भी लिख करके आपको इस वर्कशीट में करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में आपके इसमें एक कोविड का आपके लिए संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने। ठीक है, तो जब तक आपको वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती है तब तक हमें इस कोविड से लड़ना है। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट में सर इतना ही है। आगे भी वर्कशीट हम ऐसे ही करते रहेंगे, तो तब तक के लिए ये वर्कशीट करके अपने क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स को जरूर दिखाएं। और अगर आपको कुछ दिक्कत आई है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कुछ और आपके सुझाव या आप कुछ और चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। देखिए बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो नीचे बटन दिया हुआ है इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता है, बस आपको जो अपने क्लास टीचर्स हम और जो वीडियोज बनाएंगे वो वीडियोज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और अपने साथियों को भी इन क्लासेस के बारे में जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।